आप सभी का एक बार फिर मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। किसी भी जंगल में घूमना बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है ना? पर यही जंगल रात में उतने ही डरावने लगते हैं। रात के समय पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगलों में हुई कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। यहाँ हम दो हिरणों के बीच लड़ाई को देख रहे हैं जो बहुत ही अजीब तरह से लड़ रहे हैं। एक पार्क रेंजर ने इंटरनेट पर एक वीडियो साझा की जिसमें हिरन अपने पिछले दो पैरों पर खड़े हैं और अपने अगले दो पैरों से लड़ रहे हैं। जब ये जानवर इस तरह का अजीब व्यवहार करें तो सावधान रहें क्योंकि हिरन के खुर बहुत ही तेज होते हैं। 2022 में इंटरनेट पर हंगामा मच गया जब एक चिड़ियाघर के बाहर एक अजीब प्राणी की तस्वीरें सामने आई। इसके बारे में हम केवल इतना ही जानते हैं कि ये तस्वीर अमेरिका के टेक्सास के अमेरिलो जू में ट्रेल कैमरा से ली गई है। ये बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लगता, ना ही पूरा जानवर लगता है। ये कुछ बिग फुट जैसा लगता है। ये चिड़ियाघर के बाहर फेंसेस के पीछे छुपा था और कहा जाता है कि ये तस्वीर तकरीबन रात के 2:30 बजे की है। जवाफूफी, जिसे कोंगोलिस विशाल मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसका जिक्र कोंगो रीजन के लोक कथाओं और मिथकों में होता है। इनकी नेटिव लैंग्वेज लिंगाला में जवाफूफी का अर्थ होता है एक विशाल मकड़ी। स्थानीय लोगों और रिपोर्ट के अनुसार ये मकड़ी 3 फुट चौड़े पैरों वाली एक विशाल मकड़ी है। कहा जाता है कि इनकी बॉडी भूरे और लाल बालों से ढकी होती है और ये बहुत ही जहरीले होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मकड़ी छोटे जानवरों और इंसानों को अपने बेहद मजबूत जाल में फंसा सकती है। ये मकड़ी सदियों से कोंगो समुदाय की लोक कथाओं का हिस्सा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में कई बड़ी मकड़ियों के पाए जाने की रिपोर्ट्स आती रही हैं। क्या सच में जवाफूफी जैसी कोई विशाल मकड़ी होती है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक व्यक्ति ने जंगल में ट्रेल कैमरा लगाने का फैसला किया और जब उसने अगली सुबह चेक किया तो उसे डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस व्यक्ति को नहीं पता था कि ये किसका चेहरा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिगफुट या सेस्क्वैश है, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये कोई एलियन है। आपको क्या लगता है, ये क्या हो सकता है? माना जाता है कि ये आकृतियां गुप्त पदार्थों से भरी हुई हैं और अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाई गई हैं। नकीसी आकृतियां सेंट्रल अफ्रीका के डीआरसी के क्षेत्रों में कोंगो लोगों की कलात्मक और आध्यात्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नकीसी लकड़ी से बनी मूर्तियां होती हैं जिसका आकार किसी इंसान जैसा होता है। आकृति बनाने के बाद इसे सक्रिय करने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान करता है जिसे नगांगा कहते हैं। वो इस आकृति के सिर और पैर में राख, मिट्टी, जड़ी बूटियां और जानवरों के अंगों जैसी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि इन आकृतियों का प्रयोग आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इनका मानना था कि ये किसी भी पीड़ा के स्रोतों को उजागर करने, उपचार करने, रक्षा करने और यहाँ तक कि किसी को दंड देने की भी शक्ति रखते हैं। 2008 में एक फोटोग्राफर जिनका नाम पैटी महर है, वो कनाडा के ओंटारियो में ऑरेंजविल के पास ड्राइव कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। जंगलों के पास एक एरिया था जहां बहुत सारे शूज पेड़ों पर लटके हुए थे। कुछ पेड़ों के तनों पर थे तो कुछ उनकी शाखाओं पर लटके हुए थे। आपको लग रहा होगा कि ये कोई अजीब टाइप का मेमोरियल है या किसी आर्टिस्ट ने ऐसा किया है, पर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उस एरिया के पुलिस के अनुसार जूतों की रिपोर्ट 1972 की है। क्या इसका कुछ बहुत ही भयानक मतलब हो सकता है? आपको क्या लगता है? अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक छोटा सा गांव है बिशॉपविल, जहां एक लिजर्ड मैन की कहानी बहुत प्रचलित है। इसे सबसे पहले 29 जून 1988 में देखा गया था जब एक शख्स का कार से घर जाते वक्त टायर खराब हो गया था। तब उसे अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी जिसके बड़े बड़े पंजे और हरी स्किन थी। वो जीव तकरीबन 6.5 फीट का था जिसने अपने पंजों से उसके कार का शीशा और छत फाड़ दी। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, पर इसके बाद
कई महीनों तक इस तरह के हमलों की घटनाएं सामने आती रही। इस जीव के प्रमाण के रूप में एक फुटप्रिंट मिला है जिसकी 3 उंगलियां हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि ये बस एक कहानी है, क्योंकि एक शख्स ने इसे कैमरे में कैप्चर भी किया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई जीव दुनिया में होगा? एक आदमी ने एक पेड़ को काटा और उसके अंदर एक डॉग की मम्मी मिली। हो गए ना हैरान? डॉग के शार्प टीथ कई सालों से बिल्कुल सही तरह से प्रिजर्व थे। 1980 में जॉर्जिया में कुछ लकड़हारे पेड़ काट रहे थे, तभी उन्हें एक पेड़ के तने में एक डॉग दिखाई दिया, जिसे देखकर वो सभी हैरान रह गए। उन्होंने इस डॉग की मम्मी का नाम स्टकी रखा है। जब शोधकर्ताओं ने इस पेड़ और डॉग की मम्मी का मुआयना किया तो पता चला कि ये तकरीबन 100 साल पुरानी मम्मी है। कहते हैं कि ये डॉग गिलहरी का पीछा करते करते पेड़ के एक छोटे से होल में घुस गया और वहीं फंस गया। आज पेड़ और डॉग की मम्मी को जॉर्जिया के एक म्यूजियम में रखा गया है। रशियन फॉरेस्ट में एक आदमी वॉक कर रहा था, तभी उसे एक घर दिखाई दिया जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि हर तरफ डॉल्स लटकी हुई हैं, जो बहुत बुरी हालत में थी। जब उसने थोड़ा और आगे जाके देखा तब उसे कुछ और रहस्यमयी कलाकृतियां भी दिखाई दी, और तो और उसे घर के फेंस पर लटका हुआ एक गाय का सर भी दिखाई दिया। किसी को नहीं पता कि ये किसने किया है। एक यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम मिस्टर हच 117 है, उन्होंने 15 जनवरी 2013 को एक वीडियो अपलोड की जहां वो और उनकी वाइफ बर्फ से ढके एक जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी और उन्होंने तुरंत अपना फोन निकालकर उसे रिकॉर्ड किया। पहले आप वो आवाज सुनिए। Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Yeah. Oh, okay. मैंने भी ये आवाज पहली बार सुनी है और मुझे ये किसी जानवर की आवाज लगी। खैर, मिस्टर हच ने भी इस वीडियो के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये किसकी आवाज होगी? हमारी अगली स्टोरी थोड़ी डरावनी है। एक दिन एक आदमी ने कैलिफोर्निया के जंगल में एक वीरान हट देखी जो बहुत से पेड़ों के बीच एक रिमोट प्लेस में थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यह हट क्लियर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये लोगों की नजरों से छुपी रही। नजदीक से देखने पर पता चला कि यह हट ज्यादा पुरानी नहीं है। यहाँ कैंड फूड, पानी, एक टाइपराइटर, एक फोल्डेड बेड, एक बेंच, एक हाथ से लिखी पर्ची और कुछ बुक्स थी, जिनमें से एक पर लिखा था कैच मी इफ यू कैन। इसे देखकर अधिकारियों ने एक नोट छोड़ने का फैसला किया कि इस व्यक्ति को अपना सामान हटाना होगा, क्योंकि इस जंगल में रहना इल्लीगल था। हालांकि कुछ दिनों बाद जब वो वापस वहां पहुंचे तो सब कुछ गायब था और कुछ बचा था तो वो जमीन पर एक अजीब तरह का निशान था। अल्बामा के जंगल में लगे ट्रेल कैमरा ने एक ऐसी इमेज कैप्चर की जिसमें बेहद लंबे बालों वाले पैर दिखाई दिए, जिसके लंबे लंबे नाखून भी थे। इसकी सही लोकेशन का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर यह सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर ये किस तरह का दानव था। कहते हैं कि इस इमेज के कैप्चर होने के बाद कैमरा टूट गया था। इसी तरह की यह घटना साउथ कैरोलिना के बिशप वेल्स से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने लिजर्ड मैन को अपने कैमरे में कैप्चर किया। इन खतरनाक पैरों की इमेज को लिजर्ड मैन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आपने भी कभी किसी जंगल में ऐसी ही किसी घटना को महसूस किया है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।